आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड श्रुत केवली भणिगम। आज अपन सभी हमारे मुमुक्षु समाज के एक वरिष्ठ विद्वान और अगर दूसरी भाषा में कहें तो गुरुदेव श्री की सभा में जिन नवरत्न विद्वानों का नाम आता था उनमें से अंतिम रत्न आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी साहब के देह परिवर्तन के समाचार अपन सभी लोगों ने सुने ही हैं और वास्तव में जब से उनके देह परिवर्तन के समाचार सुने तब से ऐसा लगने लगा कि वास्तव में ये मुमुक्षु समाज की कितनी बड़ी क्षति हुई है। न मुमुक्षु समाज की अपितु संपूर्ण जैन समाज की ये क्षति है। आज उनके जीवन, उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर साहब के नाम से तो अपन सब लोग जानते हैं उनको, और एक विशेषता ये भी है कि उन्होंने अपना जो कार्य प्रारंभ किया था, शिक्षण संबंधी कार्य प्रारंभ किया था, वो अपने ही बिजोलिया नगरी के पास जो महुआ है, महुआ से गुरुदेव डॉक्टर साहब ने अपना शिक्षण कार्य प्रारंभ किया था। कुछ टाइम वे वहाँ रहे थे और ऐसा वे बताते हैं कि उस दौरान मैं एक बार बिजोलिया भी तुम्हारे मंदिर के दर्शन करने आया था, ऐसा वो बताते थे। डॉक्टर साहब का जन्म 25 मई 1935 के दिन उत्तर प्रदेश में एक बड़ौदा स्वामी नाम का गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और ये 3 भाई और एक बहन थे। 3 भाई में बड़े दादा के नाम से प्रख्यात रतन चंद जी, खुद छोटे दादा, और इनके एक छोटे भाई और थे उत्तम चंद जी, जो अजमेर रहते थे और आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। डॉक्टर साहब ऐसा बताते हैं कि जो उनके पिताजी थे वो एक बार किसी मेले में किसी कार्यक्रम में गए थे, मेले के किसी कार्यक्रम में, और तब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वहाँ पर उनने अपने एक किसी विद्वान का बहुत मार्मिक प्रवचन सुना और उस समय उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि यदि भविष्य में मेरी शादी होती है और कोई संतान होती है तो मैं उस संतान को भी इन्हीं विद्वान के समान विद्वान बनाऊंगा। कालांतर में उनकी शादी हुई और 3 पुत्र और 1 पुत्री, इस तरह 4 संतानें थीं। ये डॉक्टर साहब प्रारंभ से ही विचक्षण प्रतिभा के धनी थे।
यानी तर्क और युक्तियां, उसमें उनको कोई जीत नहीं सकता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाद में वो मोरेना में एक विद्यालय था, गोपाल दास संस्कृत विद्यालय, पंडित मक्खन लाल जी शास्त्री उस विद्यालय के संचालक थे, जिन्होंने जीवन भर गुरुदेव का विरोध किया था। उस विद्यालय में डॉक्टर साहब ने शास्त्री, न्याय तीर्थ, साहित्य रत्न, ये 3 उपाधियां उनने ले ली थी 21-22 वर्ष की उम्र में। और जैसा कि वो बताते हैं कि जब वे प्रवचन करते थे तो बिना चैलेंज के वो प्रवचन समाप्त नहीं होता था, माने उनके प्रवचन की काट कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वो लिखते थे कि अध्यात्म के मर्म से हम अनभिज्ञ थे। एक बार वो कहीं दुकान करते थे, वे और बड़े भाई रतन चंद जी, तो रतन चंद जी साहब एक बार माल लेने के लिए गए, तो वहाँ के व्यापारी ने उनसे पूछा कि साहब, जब केवल ज्ञानी भगवान ने जो देखा है वो होगा और उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कहाँ रहा। रतन चंद जी साहब ने भी पहली बार ये प्रश्न सुना, एकदम उनका माथा भी घूम गया कि क्या बात है, क्या बात है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई अभी मैं तुमको इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता हूं, और अगली बार जब मैं आऊंगा तो इस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा, ठीक है। जैसे ही पंडित जी साहब पधारे, और डॉक्टर साहब उस समय तो डॉक्टर नहीं थे, उस समय पीएचडी तो बाद में की उनने, उस समय पंडित जी कहलाते थे, तो उनने और कुछ भी बात किए बिना, क्या सामान लाए, कितने का लाए, कैसे लाए, कोई दिक्कत, कोई बात नहीं की। और सबसे पहला प्रश्न उस भाई ने जो प्रश्न रखा था, वो प्रश्न उन्होंने डॉक्टर साहब के सामने रखा। हाँ, तो डॉक्टर साहब भी एकदम चक्कर में पड़ गए, भाई बात तो लगती है, कुछ दमदार बात तो है, लेकिन अभी क्या है। खूब विचार करते रहे, अंत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो शाम के प्रवचन के दौरान डॉक्टर साहब ने ये बात कही, और वो प्रश्न उन्होंने सभा में भी रखा। उस समय वहाँ पर एक बहन थी, वो गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान से परिचित थी, और उन्होंने गुरुदेव श्री का प्रवचन साहित्य पढ़ा होगा या गुरुदेव श्री का लाभ लिया होगा, जो भी होगा। लेकिन उनने पंडित जी से बोला कि इसमें क्या है, ये तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। तो फिर डॉक्टर साहब ने विशेष जिज्ञासा व्यक्त की, क्योंकि वो कहते थे कि हमने कांजी स्वामी का नाम सुना था, समय सार का नाम सुना था, लेकिन कुंद कुंद आचार्य का कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं था। जब उन्होंने ये ज्यादा जिज्ञासा व्यक्त की, तो गुरुदेव श्री के आत्मधर्म के 2 विशेषांक निकले थे। 8 प्रवचन एक अंक में थे और 5 प्रवचन दूसरे अंक में थे, और बाद में वही प्रवचन ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के नाम से पुस्तकाकार प्रकाशित हुए। अभी हुआ क्या कि वो अंक उन्होंने ला करके दिए, और उन्होंने जो ही उन अंकों को पढ़ना चालू किया, एकदम उनकी नजर बदल गई कि मार्ग तो ये सच्चा है ना। तो ऐसे करते करते दिन रात अब उनकी वही चर्चा, दोनों भाइयों के बीच यही चर्चा चलती रही। और डॉक्टर साहब लिखते हैं अपनी क्रमबद्ध पर्याय की प्रस्तावना में कि जब क्रमबद्ध पर्याय के वो प्रवचन हमने पढ़े, तो फिर सारे घड़े सुलटे होने लगे। निमित्त उपादान का समाधान भी हो गया, निश्चय व्यवहार का समाधान भी हो गया, पुण्य पाप के संदर्भ में भी समाधान हो गया, और इतने स्वाध्याय में दत्तचित्त होकर के रहने लगे कि ग्राहक आता और उनकी तत्व चर्चा में उनको निमग्न देखता हुआ वापस लौट के चला जाता। तो वो कहते कि हमारे मन में विचार आता था कि भाई ऐसे तो सारी दुकान चौपट हो जाएगी। तो फिर उसी समय ये विचार आता कि होगा क्या, जो क्रमबद्ध में होना होगा वही तो होगा। समझ में आया। और वहां से उनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ। उसी समय गुरुदेव श्री यात्रा के लिए निकले थे, तो जहां पर वो दुकान करते थे वहीं से गुरुदेव को निकलना था। तो गुरुदेव को निकलना था, तो उन्होंने बीच सड़क पर
पंडाल बांध रखा था। कभी गुरुदेव यहाँ पधारेंगे, यद्यपि उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन बीच सड़क पे उन्होंने पंडाल बांध दिया कि गुरुदेव को अपन यहाँ रोकेंगे और उनके प्रवचनों का लाभ लेंगे। गुरुदेव पधारे और गुरुदेव से जब गुरुदेव पधारे तो गुरुदेव को उन्होंने रोका और प्रार्थना की। तो गुरुदेव तो इतने नरम व्यक्ति थे कि जब जिज्ञासुओं का झुंड देखते हैं और तत्व के पिपासु लोग देखते हैं तो गुरुदेव अपने कार्यक्रम में फेरबदल करके भी वो काम करते हैं। गुरुदेव ने वहाँ प्रवचन किया और उसके बाद गुरुदेव श्री को चांदखेड़ी जाना था। तो डॉक्टर साहब और रतन चंद जी दोनों गुरुदेव के साथ यात्रा में चांदखेड़ी आ गए, गुरुदेव के साथ रहे। उस समय डॉक्टर साहब की, क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय उनको पुस्तकें मिल चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो क्रमबद्ध पर्याय जो उनने समझा था उस समय, तो उसमें एक देव शास्त्र गुरु की पूजा उनकी छपी थी उस समय, छोटी सी पुस्तक के रूप में छपी थी। और उसमें एक लाइन आती है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, इस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। ये जो लाइनें आती है ना, ये लाइनें उसमें थी। और उसके समर्पण में उन्होंने लिखा था कि ये देव शास्त्र गुरु की पूजा हम उन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को समर्पित करते हैं जिन्होंने इस कली काल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप समझाकर हम जैसे अनंत पामर जीवों पर उपकार किया है। और गुरुदेव को वो पूजा की पुस्तक उन्होंने समर्पण की। गुरुदेव ने उसका समर्पण वाक्य पढ़ा। ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी उस समय, 21-22 साल की उम्र थी। और 21-22 साल की उम्र का कोई युवक क्रमबद्ध पर्याय की बात करे तो गुरुदेव को तो कितनी प्रसन्नता चित्त में होती होगी, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो गुरुदेव ने वो पढ़ करके प्रशंसा व्यक्त की, पूजा देखी उन्होंने, और उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा, तुम क्रमबद्ध पर्याय जानते हो? तो डॉक्टर साहब ने भी उत्साह से कहा कि हाँ साहब। तो गुरुदेव ने कहा कि सोनगढ़ आना, वहां चर्चा करेंगे। और उसके बाद सावन महीने का जो शिविर लगता था, उस सावन महीने के शिविर में दोनों भाई और भी उनके साथ कुछ लोग थे, वे सब सोनगढ़ पहुंच गए। और सोनगढ़ में पहली बार डॉक्टर साहब ने वो सावन महीने का शिविर में वो रहे। और उसके बाद फिर उनका लगातार मुमुक्षु समाज में परिचय बढ़ता गया। क्षोभसम जोरदार था ही, तर्क शक्ति जोरदार थी ही। गुरुदेव श्री जो भी न्याय कहते थे, वो गुरुदेव श्री के न्याय को बहुत आसानी से, उस न्याय को वो पकड़ लेते थे। और पकड़ करके प्रतिपादन क्षमता उनकी बहुत जोरदार थी। उसका प्रतिपादन भी बहुत अच्छी तरह से वो करते थे। समाज में जाते थे तो तत्व ज्ञान को आधार बना करके उनके प्रवचन होने लगे। कालांतर में गुरुदेव का और डॉक्टर साहब का ऐसा समागम चलता रहा। दुकान तो उन्होंने बंद कर ही दी थी। उसके बाद वो महुआ रहे, कुछ टाइम शायद भिलवाड़ा भी रहे, और उसके बाद वे चले गए अशोकनगर। और अशोकनगर भी वो काफ़ी लंबे टाइम तक उन्होंने अशोकनगर में भी अपना समय व्यतीत किया। जब भी मैं अशोकनगर जाता हूँ तो वहाँ के साधर्मी मुझे डॉक्टर साहब के अनेक संस्मरण, कैसे वो प्रवचन करते थे, क्या करते थे, वो सारी बातें अभी भी सुनाते हैं। पाठशाला चलाते थे। उसके बाद वो इंदौर चले गए और इंदौर में वो अपनी एमए वगैरह की पढ़ाई कर रहे थे। तो इंदौर वो चले गए, वहाँ पे पढ़ाई भी करते थे और पढ़ाते भी थे। उसी समय गुरुदेव ने पंडित टोडरमल जी के संदर्भ में, क्योंकि गोदिका जी पंडित टोडरमल जी के वंशज होते हैं, ठीक है, तो गुरुदेव ने एक भावना व्यक्त की कि टोडरमल जी जैसा महान विद्वान जयपुर में हुआ है और आप उनके वंशज कहलाते हो, तो टोडरमल जी का कोई ऐसी कोई रचना उनके नाम से जयपुर में बननी चाहिए। तो बात क्या थी, गुरुदेव का हल्का सा इशारा था। और गोदिका जी के पास जमीन पड़ी हुई थी, जहाँ पर आज टोडरमल स्मारक बना है, वो जमीन गोदिका जी के पास पड़ी हुई थी। रिच कॉलोनी कहलाती है वो जयपुर की सबसे। तो गोदिका जी ने पंडित टोडरमल स्मारक भवन बनाने का निर्णय लिया। उस समय उद्घाटन के लिए पंडित खेमचंद भाई सोनगढ़ से पधारे
और वहाँ पर विधिवत स्मारक का उद्घाटन हुआ। और मार्च 67 में गुरुदेव श्री की अगवानी में, गुरुदेव श्री के मंगल सानिध्य में टोडरमल स्मारक का उद्घाटन हुआ। जिस समय गुरुदेव श्री सोनगढ़ से जयपुर पधारे, उस समय उनकी स्वागत यात्रा का जो जुलूस निकला, शायद आज तक किसी बड़े से बड़े राजनेता का नहीं निकला होगा। उस जुलूस में 21 हाथी थे, न जाने कितने बैंड थे, और 40,000 से ज़्यादा लोग जैन समाज के गुरुदेव की स्वागत यात्रा में चल रहे थे। और जब जैसे जोरी बाजार और जगह, सब जगह से जब स्वागत यात्रा निकली ना, तो ऐसा कौन व्यक्ति जयपुर में आया है जिसके लिए इतना स्वागत हो रहा है। तो जो दुकानों के ऊपर जो अट्टालिकाएं होती हैं, वो अट्टालिकाओं में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे गुरुदेव को देखने के लिए। और गुरुदेव पधारे, वहाँ पर स्मारक भवन का उद्घाटन हुआ, गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए, सब कुछ हुआ। फिर गुरुदेव सोनगढ़ गए और फिर कोई बात चली कि भाई स्मारक तो बन गया, लेकिन जड़ स्मारक के बनने से कोई लाभ नहीं है जब तक वहाँ पर कुछ गतिविधियाँ, तात्विक गतिविधियाँ नहीं चले, जीवंतता नहीं आवे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो गोदिका जी के मन में भाव तो था ही, और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरी भावना है और मैं ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ। तो उनको डॉक्टर साहब का नाम सुझाया किसी ने। तो गोदिका जी ने देर नहीं की और तुरंत वो इंदौर पहुँच गए। और चूंकि डॉक्टर साहब समाज के बीच भी काम कर चुके थे, तो उन्हें समाज के कोई अच्छे अनुभव नहीं थे, सब खट्टापन हो गया था, लगा था कि समाज में काम करना नहीं चाहिए। तो गोदिका जी आए, गोदिका जी उनके प्रवचनों में बैठे, तब तक उनने कोई बात नहीं की, प्रवचनों में बैठे और उन्होंने कहा, गोदिका जी ने फिर जब प्रवचन सुना, खेमचंद भाई वगैरह थे, बाबू भाई भी शायद थे, तो वो सुनने के बाद नक्की हो गया कि अपने को इनको लेके चलना है यहाँ से, ठीक है। तो गोदिका जी ने डॉक्टर साहब से सारी बात कही। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप क्या करना चाहते हो? साहब हम तो कुछ नहीं जानते, आप बताओ हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप 2 दिन का टाइम मुझे दीजिए। और 2 दिन के अंदर उन्होंने, मैंने जो वीतराग विज्ञान परीक्षा बोर्ड जो अपना चलता है, वहाँ से लेकर ठेठ आज तक जो स्मारक में योजनाएं चल रही है, उन सारी योजनाओं का एक लेखा जोखा बना करके उन्होंने गोदिका जी को दे दिया। उनको ये पता नहीं कि मेरे को लेने के लिए आए हैं, कि आप ये काम करो और ये काम करोगे तो एक बहुत अच्छा काम हो जाएगा, गुरुदेव की भावना इससे पूरी होगी। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं करते, हम तो आपको लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो बहुत कुछ बातें हुई, अंततो गत्वा डॉक्टर साहब को जयपुर आने के लिए गोदिका जी ने मना लिया। और डॉक्टर साहब जिस समय आए, उस समय क्या था स्मारक में? एक टेबल होती थी, एक कुर्सी होती थी, एक कमरा ऑफिस का जिसमें डॉक्टर साहब बैठते थे, एक सफाई कर्मचारी होता था, और एक नेमीचंद जी वहाँ पर है जो नहीं पाटनी अलग है, नेमीचंद जी जो वहाँ पर है, जो जिन्होंने साहित्य विभाग में अपनी सेवा देते थे, ये उनके पास थे। पाटनी जी तो ट्रस्टी थे वहाँ के, ठीक है ना, महामंत्री थे, और इससे उन्होंने अपना काम चालू किया। आज अपने को लगता है कि भाई ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ इनको बहुत बढ़िया बढ़िया सुविधा मिलती है और सब ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब सुनाते हैं, हमने तो उनके मुख से भी कई बार सुना है कि जब वो यहाँ आए, स्मारक में प्रवचन करते थे, साइकिल लेकर के टोडरमल जी का जो मंदिर है, साइकिल से वहाँ जाते थे, और कोई नहीं होता था तो खुद दरी बिछा करके, शास्त्र सब व्यवस्था करके, और बैठते थे, लोग आते थे, प्रवचन सुनाते थे। ऐसे करते करते ये काम काफ़ी चला, और उसके बाद उन्होंने वीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड की स्थापना करने की बात आई। तो क्या करना कि बाल बोध पाठमाला, वीतराग विज्ञान पाठमाला, तत्वज्ञान पाठमाला, ये पाठ्य पुस्तकें सबसे पहले बनाना। तो 6 भाग तक तो इन्होंने पूरे बना लिए, और जो तत्वज्ञान भाग 1 और भाग 2, मैंने पहले गुरुदेव के सामने सारे किस भाग में क्या क्या पाठ जाएंगे
इसका निर्धारण हुआ, और निर्धारण होने के बाद तत्व ज्ञान में पाठ लिखने के लिए अलग अलग विद्वानों को अलग अलग विषय दे दिया गया। कुछ पाठ डॉक्टर साहब ने लिखे और कुछ पाठ अलग अलग विद्वानों ने लिखे। सारी चीज हो गई। उसके बाद एक एक पाठ का बाल बोध पाठमाला भाग 1 से लेकर तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 तक अक्षरशः गुरुदेव के सामने उनका वांचन हुआ, और गुरुदेव ने जब ओके कर दिया तब फिर उनका प्रिंटिंग हुआ और उनका प्रकाशन हुआ, परीक्षा बोर्ड की स्थापना हुई और वीतराग विज्ञान पाठशालाओं की स्थापना हुई। शुरू के साल जब वीतराग विज्ञान पाठशाला परीक्षा की स्थापना हुई तब कुल 9 या 10 पाठशालाएं थी या 13 पाठशालाएं थी, ऐसा कुछ संख्या है, और 400-500 विद्यार्थी केवल परीक्षा में बैठे थे। कालांतर में उसकी संख्या आज तो हजारों की तादाद में है और आज बहुत काम चलते हैं। उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि उन्होंने ऐसा कोई काम हाथ में नहीं लिया कि जो आज जो काम भावुकतावश हाथ में ले लें और बाद में उस काम को बीच में बंद करना पड़े। माना वो कोई भी काम शुरू करने के पहले उस पर बहुत गहरा विचार करते थे, अपनी शक्ति देखते थे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखते थे, ये काम चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और अगर एक बार उन्होंने कोई काम शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद जीवन पर्यंत वो काम कभी रुका नहीं है। ये उनकी व्यक्तित्व की विशेषता थी। उसके बाद उन्होंने आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के ऊपर पीएचडी की, और पीएचडी करने के बाद उन्होंने ये सिद्ध किया प्रमाणों के आधार पर कि टोडरमल जी साहब की उम्र पहले 27 वर्ष मानी जाती थी। डॉक्टर साहब ने जब पीएचडी की तो पीएचडी में उन्होंने इस बात को सिद्ध किया प्रमाणों के साथ कि पंडित टोडरमल जी की उम्र 47 वर्ष रही है। उनको पीएचडी की उपाधि मिल गई, और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का 2025वां निर्वाणोत्सव था। जिस समय डॉक्टर साहब स्मारक में गए उस समय उनका वेतन मात्र 500 रुपये था। वो बहुत पुरानी बात है ना। और कभी भी उन्होंने अपने वेतन के संदर्भ में कोई शिकायत नहीं की। और सबसे बड़ी विशेषता, जब से वे स्मारक में गए तो ऐसा नहीं कि भैया अपने को तो 8 घंटे की ड्यूटी देना है, अपन कर्मचारी हैं, ऐसा मान के कभी उन्होंने काम नहीं किया। वो लगातार काम में लगे रहते थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने व्यक्तिगत किसी कार्य के लिए 1 दिन की छुट्टी भी स्मारक से नहीं ली। लगातार वो काम करते रहे। वीतराग विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड की स्थापना हो गई। इसके बाद भगवान महावीर स्वामी की 2025वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा था, तो लोगों ने भगवान महावीर के नाम पर बहुत सारा साहित्य लिखा। एक डॉक्टर साहब की भावना थी कि भगवान महावीर ने जो तत्व ज्ञान अपने को दिया, उस तत्व ज्ञान को आधार बना करके एक पुस्तक लिखी जानी चाहिए जिसमें उनका जीवन भी हो और उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान के मुख्य बिंदु भी हो। और उन्होंने भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ नाम की एक पुस्तक लिखी, और वो पुस्तक इतनी प्रसिद्ध हुई कि उत्तर प्रदेश मुमुक्षु मंडल संघ, जिसके पदमचंद जी सर्राफ उस समय अध्यक्ष थे, और आगरा में प्रशिक्षण शिविर लगा था, तो उस प्रशिक्षण शिविर के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश मुमुक्षु मंडल की ओर से 25,000 रुपये की एक थैली डॉक्टर साहब को उस लेखन के लिए भेंट की गई सम्मान के रूप में। डॉक्टर साहब ने अपनी जेब से 101 रुपये और मिलाकर 25,101 रुपये वापस संस्था को भेंट कर दिए कि ये राशि गुरुदेव श्री द्वारा प्रतिपादित तत्व ज्ञान और साहित्य के प्रचार प्रसार में आप खर्च करो। जिस समय ये बालबोध पाठमाला की पाठ्य पुस्तकें तैयार हुई थी, उस समय साउ शांति प्रसाद जी थे। तो साउ शांति प्रसाद जी ने ये सारे सेट मंगाए और अपने लेटर हेड पर उन्होंने एक पत्र समाज के अध्यक्ष और मंत्रियों को लिखा
कि डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल ने बहुत अच्छे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और मेरी भावना है कि ये पाठ्यक्रम आप अपनी पाठशालाओं में लागू करें, और उसके लिए मैं एक सेट आपको भेज रहा हूँ। और लगभग भारत के सभी पाठशालाओं में, सभी केंद्रों पर उन्होंने वो सेट भेजा, है ना। उसके बाद पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होना था परमागम मंदिर का 1974 में ही, महावीर स्वामी की 2500 जयंती के उपलक्ष्य में। उस समय तक डॉक्टर साहब का नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया था, और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान गुरुदेव श्री के प्रवचन तो नियमित सुबह दोपहर को चलते थे। सायंकालीन प्रवचनों की श्रृंखला में बहुत बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति होने पर भी प्रवचनों का अवसर गुरुदेव की आज्ञा से डॉक्टर साहब को दिया गया। उस समय समाज में विरोध का वातावरण भी था, बहुत दिग्गज विद्वान थे। तब गुरुदेव श्री ने एक अभिप्राय गुरुदेव श्री ने डॉक्टर साहब के प्रति व्यक्त किया था, और वो ये था कि ये 40 साल का लड़का बड़े बड़े विद्वानों पर भारी है। और वास्तव में उनकी बोलने का जो लहजा था, यानी कोई अगर कोई बात आवे ऐसी तो तुरंत उस बात को किस तरह मोड़ करके अपने हक में ले लेना, ये डॉक्टर साहब की एक कला थी। और गुरुदेव श्री के अनेक विद्वानों के साथ साथ डॉक्टर साहब गुरुदेव श्री की नज़रों में भी बहुत बढ़े चढ़े थे। कालांतर में जब विक्रम ये अपना जो ये होता है 1976 में आत्मधर्म हिंदी और गुजराती, उसमें उस समय के संपादक ने दृष्टि के विषय में एक प्रश्न का गलत उत्तर प्रकाशित किया था, जो उत्तर गुरुदेव की विचारधारा से मिलान नहीं करता था। गुरुदेव ने यह कहकर कि आपकी व्यक्तिगत मान्यता कुछ भी रही हो, लेकिन आत्मधर्म में वही प्रकाशित होगा जो हम कहते हैं। आपकी व्यक्तिगत विचारधारा आप अपने पास रखो। और जब वो गलत उत्तर उन्होंने पाया तो उन्होंने तुरंत, कितना भी उनका उन संपादक के प्रति अहोभाव था, बहुत वात्सल्य था, लेकिन एक गलत उत्तर के चलते गुरुदेव श्री ने उनसे संपादन का कार्यभार ले लिया। ये कहा कि आत्मधर्म पत्रिका बंद हो जाए, हमें उसकी चिंता नहीं है, लेकिन एक भी बात इसमें गलत नहीं जाएगी। गुजराती का संपादन तो उन्होंने वहाँ कोई मुमुक्षु थे उनको दे दिया, हिंदी का संपादन किसे देना, तो हिंदी के संपादन के लिए डॉक्टर साहब का नाम आया। और जो ही डॉक्टर साहब का नाम आया तो गुरुदेव ने तुरंत हरी झंडी दे दी। और आत्मधर्म का पहला अंक जब निकल करके आया, उस समय आत्मधर्म हिंदी के लगभग 1300 ग्राहक थे, और आत्मधर्म का संपादन जैसे ही डॉक्टर साहब के पास आया, 4-6 महीने में ही आत्मधर्म के ग्राहकों की संख्या 6000 से ऊपर हो गई। पहला अंक जब गुरुदेव ने पढ़ा और जब उसमें व्यवस्थित तरीके से गुरुदेव श्री के प्रवचन, डॉक्टर साहब के संपादकीय और ये सब जब उन्होंने पढ़े, तो गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा व्यक्त की। और वो प्रशंसा के शब्द खीमचंद भाई ने डॉक्टर साहब तक पहुंचाए, जो बाद के आत्मधर्मों में प्रकाशित हुए। उन्होंने उसके बाद उस पर धर्म के 10 लक्षण, सबसे पहला जो उनका संपादकीय लेखमाला चली, उसका नाम था धर्म के 10 लक्षण। और जब गुरुदेव श्री ने वो धर्म के 10 लक्षण लेखमाला पढ़ी, बाद में पुस्तकाकार प्रकाशन भी हुआ, तो गुरुदेव श्री ने उसकी इतनी तारीफ की कि भरी सभा में अनेकों बार धर्म के 10 लक्षण पुस्तक की तारीफ ही नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हें अगर अपनी आत्मा का हित करना है और अति संक्षिप्त में अगर तुम्हें जैन धर्म समझना है, तो तुम केवल 2 किताबें पढ़ लो, ज़्यादा टाइम नहीं हो तो। कौन कौन सी 2 किताबें पढ़ लो? तो एक कहते थे वो बहिन श्री के वचनामृत, और दूसरा बोलते थे धर्म के 10 लक्षण। ठीक है। और उसके बाद धर्म के 10 लक्षण का प्रथम संस्करण सोनगढ़ से प्रकाशित हुआ गुरुदेव की आज्ञा से, और हिंदी और गुजराती आत्मधर्म के ग्राहकों को वो भेंट दिया गया था, है ना। उसके बाद तो फिर डॉक्टर साहब की लेखनी रुकी नहीं, और उसके बाद उन्होंने जब क्रमबद्ध पर्याय
पर अपनी कलम चलाई, तब तो गुरुदेव श्री उनके प्रति और मंत्रमुग्ध हो गए कि चलो अच्छी बात है, आप क्रमबद्ध पर्याय पर लिख रहे हो, कम से कम लोगों का ध्यान तो इस ओर जाएगा। समाज में गुरुदेव श्री का प्रभाव भी बढ़ रहा था और उस समय समाज में विरोध भी बढ़ रहा था, है ना। कई जगह सोनगढ़ साहित्य को जल प्रवाह किया गया, कई जगह अनेक प्रकार से अपमान किया गया। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई कारण क्या है, तो उन्होंने दो कारण विचार किए कि एक तो हमारे विद्वान नए विवक्षा को नहीं समझते हैं, और जब खुद नए विवक्षा को नहीं समझते हैं तो समाज के सामने उनका प्रस्तुतिकरण भी व्यवस्थित नहीं हो पाता, और कभी कभी अध्यात्म के अतिरेक में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सर्व सामान्य को एकदम हजम नहीं होती, जो आचरण के संदर्भ में और संदर्भ में। तो डॉक्टर साहब ने अलग अलग इंटरव्यू लेना चालू किया गुरुदेव की। वही गुरुदेव के संदर्भ में भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो गुरुदेव से ही उन संबंध में शंका समाधान क्यों नहीं किए जाएं। तो ये इंटरव्यू लिए, उसमें उन्होंने एक इंटरव्यू था, वह तो नाम मात्र का भी जैन नहीं है, हम तो मुनियों के दासानुदास हैं, है ना। सम्य ज्ञान दीपिका के बारे में इंटरव्यू लिया, और भी क्रमबद्ध पर्याय के संदर्भ में इंटरव्यू लिया, है ना। अब हम क्या चर्चा करें कि आप चर्चा नहीं करते हो। तो ये अनेक 5-6 तरह के इंटरव्यू गुरुदेव श्री से लिए, और उस समय वो इंटरव्यू उन्होंने आत्मधर्म में प्रकाशित किए। उसका भी समाज पर बहुत अच्छा वातावरण असर पड़ा, और तब तक प्रशिक्षण शिविर की परंपरा तो चली चुकी थी। जब बीतरा विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड बन गया, नए भाग आ गए, लेकिन पढ़ाने की पद्धति वही थी कि तुम रट के लाना, हम तुम्हारा सुन लेंगे। वो रटंत विद्या चलती थी। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि इससे हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो एक वीतराग विज्ञान प्रशिक्षण शिविर की योजना चालू हुई, और वो गर्मी के टाइम पर 20 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता था, जिसमें गांव के मुमुक्षु मंडल के लोग जो टीचर होते थे वे और अपने मुमुक्षु भाइयों को बुलाया जाता था, और इन बाल बोध पाठमालाओं को पढ़ाना कैसे, ये पढ़ाने की कला उन शिविरों के माध्यम से सिखाई जाने लगी थी। और तब से पाठशालाओं का बहुत निखरा हुआ रूप समाज के सामने आया। समाज में जब इस तरह का विरोध होता था, तो सोनगढ़ के शिविर में गुरुदेव को बताया, गुरुदेव के सामने भी बात गई कि हमारे विद्वानों को नयों के बारे में हमारे विद्वान परिपक्व नहीं हैं, और प्रतिपादन में कुछ इस तरह की बातें भी बोल दी जाती है, जिससे समाज का वातावरण गंदा होता है। तो डॉक्टर साहब के जिम्मेदारी में ये काम दिया कि नए चक्र की कक्षा आप ही चलाओगे, और अलग अलग विद्वानों की कक्षा अलग अलग जगह चलती थी, लेकिन नए चक्र की कक्षा गुरुदेव की आज्ञा थी कि स्वाध्याय भवन में ही नए चक्र की कक्षा पंडित जी की चलेगी, और हम भी उस कक्षा में उपस्थित रहेंगे। अब आप सोचो, गुरुदेव 90 साल की उम्र, और डॉक्टर साहब की उम्र उस समय लगभग 45 साल की होगी, 80, 78, 79, 80 की बात है ना। तो उतनी कम उम्र, अब गुरुदेव सामने बैठे हों, गुरुदेव आसन पर विराजमान हों, और उनके सामने नए चक्र की कक्षा लेना, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने वो कक्षा ली, और फिर किसी बात पर, किसी संदर्भ में गुरुदेव श्री ने ये वाक्य कहा कि ये काम तो डॉक्टर साहब ही कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब पहले सोचते थे कि भाई हम नए चक्र पे लिखें, लेकिन उनको क्या लगता था कि देखो, नए चक्र पढ़ाना एक बात है, और नए चक्र पर सर्वांगीण स्पष्टीकरण करते हुए पुस्तक लिखना एक दूसरी बात है। लेकिन जब उनने गुरुदेव श्री के उनके ऐसे उद्गार उनके प्रति निकले, और उद्गार क्या निकले, यूं समझो एक ऐसा प्रसंग बना कि बड़ोदरा का अंतिम गुरुदेव का पंच कल्याणक था बड़ोदरा में। गुरुदेव ने पंच कल्याणक भारत में अंतिम पंच कल्याणक कराया। उस समय सारे विद्वान उपस्थित थे। तो भरी सभा में से उन्होंने डॉक्टर साहब को बुलाया, खड़ा किया, और खड़ा करके अपने पास बुलाया
और अपने पास बैठा लिया, प्रवचन की गद्दी पर अपने पास ही उनको बैठा लिया। और बैठाने के बाद जब उनकी बहुत प्रकार से उनने प्रशंसा की, उनको बहुत प्रोत्साहित किया, तो डॉक्टर साहब लिखते हैं कि गुरुदेव श्री का वो प्रोत्साहन पाकर ऐसी ताकत हमारे में जागृत हो गई कि नए चक्र का लिखना प्रारंभ हुआ। इस तरह ये नए चक्र भी उन्होंने लिखा, और नए चक्र लिखने के बाद क्रमबद्ध पर्याय लिखी, नए चक्र लिखा, क्रमबद्ध पर्याय, नए चक्र, धर्म के 10 लक्षण इत्यादि ने समाज के विद्वानों को भी इतना प्रभावित किया कि पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने ऐसा लिखा कि डॉक्टर हुक्मचंद भारिल की कलम को सरस्वती का वरदान है ना। अलग अलग लोगों ने बहुत प्रकार से प्रशंसा की। और उसके बाद सोनगढ़ में एक प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर प्रारंभ हुआ कि जो भी सोनगढ़ से प्रवचन करने के लिए जाएंगे उनको वो 20 दिन का तो शिविर लगता था, और उसके बाद 20 दिन का प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर लगता था। और उस प्रवचनकार प्रशिक्षण शिविर के मूल कर्ता धर्ता डॉक्टर साहब होते थे। उसमें युगल जी साहब रहते थे, लालचंद भाई रहते थे, खेमचंद भाई, रामजी भाई, बाबू भाई, ये सब उस जमाने के जो वरिष्ठ विद्वान थे वो उसमें रहते थे। और एक ये बहुत अच्छी श्रृंखला 3-4 साल तक, जब तक गुरुदेव रहे तब तक ये श्रृंखला चलती रही। जब नवंबर 1980 में गुरुदेव श्री का वियोग हो गया और गुरुदेव श्री का अंतिम संस्कार सोनगढ़ के अंदर किया जा रहा था, उस समय डॉक्टर साहब ने गुरुदेव श्री की उस चिता के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी कि हे गुरुदेव, आपने जो तत्व ज्ञान हमें दिया है, आप सूरज थे, हम आपका मुकाबला तो कर नहीं सकते। हजारों विद्वान बनकर की भी, हजारों विद्वान होकर के भी एक गुरुदेव नहीं हो सकते। लेकिन जैसे सूर्य अस्त हो जाता है तो हम रोने धोने नहीं बैठते हैं, बल्कि अपनी सामर्थ्य और अपनी शक्ति के अनुसार घर में मोमबत्ती, लाइट, ट्यूबलाइट, मरकरी, जिसकी जैसी हैसियत हो वैसी जला करके अपने घर में वो प्रकाश करता है। इसी तरह हमारे में भी जितनी ताकत है, जीवन के अंतिम क्षण तक, जब तक मेरे शरीर में एक भी खून की रक्त बूंद रहेगी, तब तक इसी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जो नित्य नई प्रभावना, नैरोबी पंच कल्याणक का भी एक प्रसंग कि नैरोबी पंच कल्याणक में गुरुदेव श्री पधारे, गुरुदेव श्री के साथ बहुत सारे विद्वान पधारे थे, उसमें डॉक्टर साहब भी थे। तो उसके बीच में क्या हुआ, गुरुदेव श्री तो यहाँ से चले गए, नैरोबी चले गए, और एक कोई समाचार वाली कोई, मतलब एक वो होता है ना समाचार मीडिया हाउस, तो मीडिया हाउस ने एक समाचार लिखा नैरोबी पंच कल्याणक का, और जिसमें डॉक्टर साहब के नाम से, डॉक्टर साहब के हवाले से एक खबर छाप दी कि डॉक्टर हुक्मचंद भारिल ने ये बताया कि जैन मुनि कांजी स्वामी, एक गुरुदेव के सामने उन्होंने मुनि शब्द का प्रयोग कर दिया। और डॉक्टर साहब नहीं आवे उसके पहले तो पूरी समाज में बवंडर कि ये तो कांजी स्वामी को मुनि मानते हैं, कांजी स्वामी को मुनि मानते हैं। तो आकर के तुरंत जैसे डॉक्टर साहब को पता लगा, उन्होंने आत्मधर्म के अंदर उसका इस पर खंडन किया कि मैंने ना तो इस तरह की कोई खबर छापी है और ना ये कोई पीटीआई ऐसा कुछ था उस समय, समाचार मीडिया का नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये ना ऐसे संवाददाता को मैंने कोई समाचार दिया है, और ना हम गुरुदेव को हम मुनि मानते हैं, और ना गुरुदेव ही अपने को मुनि मानते हैं। और फिर गुरुदेव की जो चैतन्य चमत्कार में जो इंटरव्यू लिया था ना उन्होंने, तो वो इंटरव्यू की वो लाइनें उन्होंने उसके सामने रखी। उसका फायदा ये हुआ कि जो नैरोबी का पंच कल्याणक मात्र अपनी मुमुक्षु समाज के समाचारों के बीच में रह जाता, इन महापुरुषों की कृपा से कि जिन्होंने ऐसा नमक मिर्च लगा करके समाचार छापा, पूरी दिगंबर जैन समाज के सामने नैरोबी में
गुरुदेव ने दिगंबर जिन मंदिर बनवाया, उनका पंच कल्याणक हुआ। ये समाचार पूरी दिगंबर जैन समाज में। तत्व ज्ञान की गतिविधियां चलती रही। विक्रम संवत 1977 कुंद कुंद कांड ट्रस्ट का 74 में निर्माण हो गया था। भगवान महावीर स्वामी का पंच कल्याण परमागम मंदिर में प्रतिष्ठा के समय घोषणा हो गई थी। जब उसकी मीटिंग हुई तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि तीर्थ तो तीर्थ है, ये बात तो सही है, लेकिन जीवंत तीर्थ जिनवाणी भी है। इसलिए हमें जिनवाणी की सुरक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए, और जिनवाणी की सुरक्षा के साथ साथ हमको जिनवाणी को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले एक विद्वानों का समुदाय तैयार करना चाहिए, और उसके लिए एक विद्यालय खोलने की भी आवश्यकता है। नक्की हो गया कि विद्यालय खुलेगा। अब सोनगढ़ में उस समय क्या था कि शुरू से ही कुछ मैंने इस तरह का माहौल था कि कुछ लोग डॉक्टर साहब के फेवर में भी थे, तो कुछ लोग विरोध करने में भी थे। तो डॉक्टर साहब को ये लगा कि अगर हमारे से पहले ये खबर गुरुदेव तक पहुंच गई कि विद्यालय खोलना है, और अगर उन्होंने ये नक्की करवा लिया कि सोनगढ़ में खोलना है, तो फिर गुरुदेव को बदलना मुश्किल है। गुरुदेव ने कह दिया तो कि यही खुलना है तो फिर वहीं खुलना है। और वहां खुल इसलिए नहीं सकता था कि गुजरात में कॉलेज के अंदर जैन दर्शन की बेंच नहीं थी। राजस्थान विश्वविद्यालय में जैन दर्शन पाठ्यक्रम था, पढ़ाया जाता था। डॉक्टर साहब कहते भाई मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ राजस्थान कॉलेज में चेयर है, तो हमको कोई विशेष श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो उसी समय किसी को भनक नहीं पड़े और डॉक्टर साहब दो प्लेन से भावनगर आए और भावनगर से सीधे सोनगढ़ गुरुदेव के पास गए, और गुरुदेव के पास जाकर के बताया कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हमारा भाव है कि एक विद्यालय खोला जाए, उसमें शास्त्री जैन दर्शनाचार्य की पढ़ाई पढ़ाई जाए, और 3-4 बार साल में आपका सानिध्य विद्यार्थियों को कराया जाए, और वो विद्यालय जयपुर में इसलिए खोलना पड़ेगा। वो सारा कारण उन्होंने गुरुदेव को, दूसरे लोग गुरुदेव के पास ये खबर पहुंचावें उसके पहले ये खबर पहुंचा दी। ये डॉक्टर साहब से सुने हुए संस्मरण है सारे। और डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है सारू, अच्छा है, करो करो। अब गुरुदेव ने कह दिया अच्छा है करो, अब करो तो सही, लेकिन जगह कहां से लाएं, विद्यालय में जगह कहां से लाएं। तो गोदिका जी ने कहा कि इस साल तो आपके पास 10 विद्यार्थी आएंगे, वहां स्मारक में मैं जगह भी दूंगा, और आगे विद्यालय के भवन बनाने के लिए भी मैं अपनी ओर से भवन खड़ा करूंगा। आप विद्यालय चालू करो, बाकी आप इसके खर्चे की चिंता मत करो, इसमें विद्यार्थियों के रहने की, भोजन की, आवास की, किसी तरह की कोई चिंता मत करो। और भैरव सिंह शेखावत उस जमाने में अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके कर कमलों से 1977 में टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। लालचंद भाई भी उद्घाटन सभा में थे, और डॉक्टर साहब तो थे ही, है ना। और उस समय उद्घाटन होने के बाद जो शुरू के बैच आए थे, उनको डॉक्टर साहब ने भी प्रवचन के अलावा अनेक प्रकार की कक्षाएं डॉक्टर साहब ने ली थी। और देश का कोई ऐसा विद्वान होगा जो अच्छा ख्याति प्राप्त विद्वान, तत्वज्ञान के रसिक विद्वान, समझने वाले विद्वान, डॉक्टर साहब ने उनको स्मारक में बुलाया और अपने विद्यार्थियों की उनके द्वारा भी पढ़ाई कराई। ऐसे बहुत 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 प्रसंग बनते गए, और तभी से फिर बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर साहब ने कभी मुड़कर के पीछे नहीं देखा। उन्होंने जो गतिविधियां चालू की अनवरत रूप से, यहाँ तक कि उनके साहित्य विभाग का भी एक नियम था कि यदि कोई किताब प्रकाशित हो जाएगी तो जो किताब हमारे यहाँ से प्रकाशित हुई वो कभी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी। और उसको उन्होंने निभाया, और बहुत सारे काम हुए,
एक बार जयपुर में शिविर लगा था, उसमें भी गुरुदेव श्री के पधारने का योग बना था। अनेक अनेक ये शिविरों की परंपरा, फिर उसी के साथ फेडरेशन की स्थापना और अनेक 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 काम हुए। और अंत में डॉक्टर साहब ने जब अभी इंदौर के पंच कल्याणक में मुझे मिले थे, उनके व्यक्तित्व की तो बहुत विशेषताएं हैं। कभी किसी के सामने निर्भीकता से खड़े रहने की हिम्मत, अपनी बात पर डटे रहने की हिम्मत वो उनमें थी। अभी पिछले साल जून के अंदर जब ये हमारा सीनू वगैरह आने वाला था ना वहाँ से, तो मैं इसको लेने गया था वहाँ पे, मतलब एयरपोर्ट पे जाना था मुझे। तो 9 बजे का एयरपोर्ट का टाइम था, मैं 6 बजे जयपुर पहुँच गया। तो मैंने दिनेश जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया मैं आ रहा हूँ, 2 घंटे का टाइम है और मुझे दादा से मिलना है। जब भी जाता था जयपुर जाता था, वहाँ मिलता भी था, और जब उनके पास बैठता था तो कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक वो बैठते थे, और हम लोग आपस में धर्म की, समाज की और भी व्यक्तिगत बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों की हुआ करती थी। उस समय जब मैं गया तो जून में डॉक्टर साहब बहुत कमज़ोर था शरीर, लेकिन वो ऐसे अपने घर के आसपास ऐसे घूम रहे थे। मैंने पूछा, मैंने कहा दादा कहाँ मिलेंगे? कि दादा अभी घूम रहे हैं, शायद आप मिल लेंगे, नहीं तो आप घर पे चले जाना। मैं गया तो दादा घूम रहे थे उस समय, और घूमते हुए उन्होंने मेरे से बहुत सारी चर्चाएं की। उन्होंने कहा देख, बहुत अपने को गुरुदेव से कितना तत्व मिला है, कितनी गंभीर बात मिली है, और जीवन में इस बात का साथ, इस बात को कभी भी शिथिल मत पड़ने देना। और उनने मेरे से कहा कि तुमने अपना पूरा जीवन गुरुदेव के साहित्य के कामकाज में लगाया है, मेरी भावना है कि तुम जीवन के अंतिम क्षण तक इस काम को कभी बंद मत करना। और बहुत अच्छा काम ये हो रहा है, गुरुदेव का साहित्य लोगों को मिल रहा है। ऐसी अनेक प्रेरणाएं उनने मेरे को बीच बीच में भी दी थी। जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकाशन, प्रवचनों का प्रकाशन हुआ था, ये बात है सन 2002 की, 2003 की। उस समय डॉक्टर साहब से हमको प्रस्तावना लिखानी थी, क्योंकि मैं भी नया नया था। तो लोग ये कहेंगे कि भाई इन्होंने अनुवाद किया, प्रमाणिक है कि नहीं है। तो डॉक्टर साहब से, लुआड़े जी थे पूनम चंद जी, तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्रस्तावना अपन डॉक्टर साहब से लिखाते हैं। डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है लिख देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब को अचानक विदेश जाने का टाइम आ गया, और शिविर में विदेश से आते ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रकाशित होना है और डॉक्टर साहब के हाथ से उसका विमोचन होना है। तो लुआड़े जी ने उनसे कहा कि साहब आप तो विदेश जा रहे हो, ये प्रस्तावना का क्या होगा? कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं प्रस्तावना लिखा के जाऊंगा, लिखा के ही नहीं, मैं करेक्शन भी करा के जाऊंगा। और उन्होंने, रमेश दाऊ ने उस समय पहले भाग का कंपोजिंग किया था, फोन के ऊपर पूरी प्रस्तावना लिखाई। प्रस्तावना लिखा करके तुरंत मुझको इसकी कॉपी भेजो, भेजी। भेजने के बाद जो करेक्शन थे वो करेक्शन उनने कराए, और उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी जिसके लिए अभय कुमार जी मेरे से बोलते हैं कई बार कि देखो देवेंद्र जी, ये बात डॉक्टर साहब ने अपने लिए करोड़ों रुपए की बात लिखी है। उसमें क्या लिखा उन्होंने लिखा कि इन प्रवचन ग्रंथों का संपादन पंडित अभय कुमार जी शास्त्री और हिंदी अनुवाद कार्य देवेंद्र कुमार जी बिजोलिया, इनके द्वारा किया गया है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता में संदेह करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वाक्य उन्होंने लिखा था, है ना। मैंने इतना भरोसा वो करते थे। 12 भावना शतक जब छपी, मैं तो अपने संस्मरण में बताऊं ना, तो 12 भावना शतक जब छपी, 90 में छपी थी, और 1-1.5 महीना मैं वहीं रहा था। उस समय पंच कल्याणक होने वाला था। 12 भावनाओं की टाइपिंग चलती थी, प्रूफ देखते थे, टाइपिंग चलती थी, प्रूफ देखते थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैंने कहा दादा आपको प्रस्तावना तो लिखनी है। वो कहा देख तेरी किताब छप के नहीं आ पाएगी, इतना टाइम कम रह गया है, ये रह गया है अभी तो। मैंने कहा आप केवल मेरे को प्रस्तावना लिख के दे दो, छप के आएगी कि नहीं आएगी मैंने कहा वो मेरी जिम्मेदारी, कि टाइम बहुत कम बचा। मैंने कहा आप लिख के तो दो। उनने प्रस्तावना लिख के दी, और जब पंच कल्याणक शुरू हुआ और वो पुस्तक छप के आई, विमोचन के पहले मैंने दादा के हाथ में दी। मैंने कहा दादा ये लो, छप के आ गई है।
तो बहुत उस समय भी उन्होंने प्रशंसा व्यक्त की थी। नियम सार के प्रवचनों की प्रस्तावना उनने लिखी, द्रव्य संग्रह के प्रवचन प्रकाशित हुए उसकी प्रस्तावना उनने लिखी। और अभी अभी जब इंदौर पंचकल्याण के टाइम पर जब ये अहोभाव मुनि दशा का अहोभाव जो मंगलायतन से निकला, तब उन्होंने ये बात कही थी विमोचन के दिन कि इतने बड़े ग्रंथ का कोई उपयोग नहीं है, इसको आप भले ही 8 पुस्तकें 10 पुस्तकें कैसे भी करो, लेकिन छोटी छोटी पुस्तकों के रूप में ये किताब आनी चाहिए। तो पहला भाग जो अभी अपना वो है ना, संत साधु बन के विचरूं, तो मैं जब अभी इंदौर पंचकल्याण में गया तो दादा से मिलने गया उनके कमरे में, तो देखते ही इतने प्रसन्नता उनने व्यक्त की। अच्छा तुम आ गए? हाँ कहा दादा। मैं कहा आ गया। कब आए? कैसे हो? मैंने कहा बहुत अच्छा हूँ, आज ही आया हूँ, सबसे पहले भगवान के दर्शन करके आपके पास ही आया हूँ। और मैंने कहा आपकी जो भावना थी, मैंने कहा आपकी भावना के अनुरूप ये पुस्तक आ गई है और इसका अभी विमोचन अपन यहाँ पे करेंगे। और 2000 पुस्तकें मैंने कहा हम छपा के लाए हैं और पूरे पंचकल्याणक में अपन इसको वितरित करेंगे। दादा ने पुस्तक सरसरी निगाह से देखी और देखने के बाद का बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। और उसके बाद फिर उनको भी जाना था, तो मैं और दादा हम दोनों गाड़ी में बैठ करके पंडाल में आ गए थे। अभी ये विकल्प था, मैंने दादा से उस समय कहा, मैंने कहा दादा आपके रहते ये 2.5 दीप का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो गया, आपके बाद ये कार्यक्रम हो पाएगा? मैंने कहा हमको इसमें संदेह था और आपकी उपस्थिति में ये कार्य हो रहा है, इसका बहुत हर्ष है। उसके बाद जब अभी पोन्नूर गए तो पोन्नूर से ये विकल्प था कि पोन्नूर से वापसी में जयपुर आऊँगा, तो जयपुर में दादा के पास 2 दिन ठहरने का मेरा विकल्प था कि 2 दिन उनके पास ठहरूंगा। और उनने गुरुदेव श्री से जो प्रारंभ से लेकर अब तक की उनकी हिस्ट्री उनके द्वारा ही बोल करके, मैंने वो बोलेंगे, मैं प्रश्न रखूंगा, वो उसका उत्तर देंगे, ऐसा करके एक उनका इंटरव्यू लेने का विकल्प था। इतने में हम लोग 26 मार्च के दिन ही, मुझे कुछ भी पता नहीं था, नहा धो के मंदिर में सिमंदर स्वामी पंचकल्याणक का विधान चल रहा था। और विधान जैसे ही पूरा हुआ, विराग जी ने कहा अब एक दुखद समाचार आपको देना है सभा में। तो मैंने कहा फिर कौन सा दुखद समाचार आ गया? और जैसे ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, सच में एक बार तो हृदय ऐसा स्तब्ध हो गया। मैंने विराग जी से कहा, मैंने कहा विराग जी आज के शिविर के सभी प्रोग्राम, कम से कम सुबह तक के सारे प्रोग्राम अपने को स्थगित करके अभी अपन डॉक्टर साहब के संदर्भ में ही चर्चा करेंगे, उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के संदर्भ में ही हम चर्चा करेंगे। और आज के दिन शिविर में किसी भी प्रकार का कोई मिष्ठान नहीं बनेगा। मैंने कहा अगर आपने बोल रखा हो तो तुरंत प्रभाव से अभी अपने हलवाई को रोक दीजिए। दोनों काम हम लोगों ने वहाँ पे किए। वहाँ भी मैंने बहुत सारे संस्मरण सुनाए थे। एक बात और अंत में कहना चाहता हूँ कि केवल डॉक्टर साहब के और मेरे एक प्रसंग पर थोड़े खट्टे संबंध हुए, लेकिन वो खटास ना तो मेरे मन में थी और ना उनके मन में थी। जो प्रकरण बना था उसका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब मैं टोडरमल स्मारक में गया और मैंने वहाँ पीयूष जी से बोला, मैंने कहा मैं इतनी तारीख को आ रहा हूँ और एक दिन स्मारक में ठहरूंगा, दादा से भी मैं मिलूँगा, आप विश्वास रखिए कि डॉक्टर साहब से मैं मिला तो उसी प्रकार की आत्मीयता से वो मुझसे मिले। और लोगों ने मेरे को बहुत ऐसा बता रखा था कि डॉक्टर साहब आपसे बहुत नाराज़ हैं, ऐसा है वैसा है। अब मैंने कहा नाराज़ है तो बड़े बुजुर्ग हैं, मैंने कहा अपने को 4 सुनाएंगे, सुन लेंगे भाई। मैंने कहा बड़े लोगों की अगर डांट भी मिलती है तो मैंने कहा अपने लिए तो उपहार है। और मैंने कहा सच्चाई वो भी जानते हैं, हम भी सब जानते हैं और हमारे मन में आपस में कोई मतभेद नहीं है। और उसके बाद कई जगह मिले और स्मारक में भी मेरा कई बार जाना आना हुआ। 2-2, 3-3 दिन भी मैं स्मारक में ठहरा। और जब जब भी मैं ठहरता था, शाम का मेरा दैनिक प्रोग्राम होता था
कि शाम को भोजन करने के बाद घूमने के साथ ही फिर हम डॉक्टर साहब के यहाँ चले जाते थे और उनके साथ बैठ कर के अनेक प्रकार की चर्चाएं करते थे। वो बहुत सहृदय, जो बात सबके सामने बहुत सरलता से जो भी कहना होता, बहुत सरलता के साथ अपनी बात को अभिव्यक्ति देते थे। साहित्य का लेखन उनका जीवन भर चलता रहा। यदि ये कहूँ मैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लास्ट में वो काव्य रचनाएं ज़्यादा लिखने लगे थे और उन काव्य रचनाओं में गुरुदेव का तत्व परोसते थे। अंत में जब बीमार हुए, आईसीयू में उनको रखा गया, कहा कि मुझे कोई दवा नहीं लेना है। लोगों ने सोचा कि चलो हमसे नहीं लेंगे, बाई को बोलते हैं, बाई शायद इनको दवा दे दे। तो बाई ने देने की कोशिश की, उनकी श्रीमती जी, बाई बोलते हैं उनको सब, उनने देने की कोशिश की। तो उनने कहा अब मेरा किसी परिवारजनों के साथ कोई संबंध नहीं है, और क्या तुम बार बार ये बात करके दवा ले लो, क्या मेरी परीक्षा करना चाहते हो? मेरा किसी के साथ अब कोई संबंध नहीं है। मैंने सारे नाते रिश्ते सबके साथ सब तोड़ दिए हैं। सब जीवों के प्रति मेरा क्षमा भाव और सब जीव मुझे मेरे प्रति क्षमा धारण करें। ऐसी उत्कृष्ट भावना पूर्वक उन्होंने देह का परित्याग किया। निश्चित रूप से वीतरागी तत्वज्ञान के संस्कार, गुरुदेव श्री की वाणी के प्रचार प्रसार में जीवन भर जिन्होंने लगाया, तो वे संस्कार निश्चित रूप से उनके साथ गए हैं और वे उन्हीं संस्कारों के बल से आगे चलकर शीघ्र ही निर्वाण पद को प्राप्त हों। और हम लोग भी उनके जीवन से प्रेरणा लें। 88 वर्ष की उम्र में भी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में उनका उत्साह 18 वर्ष से कम युवक का होता है वैसा था। मैंने जब उनको सिंगोली पंच कल्याण में नहीं आ पाए थे वो, तो मैं पूछा था, मैंने कहा दादा सिंगोली का तो आमंत्रण दिया था, आपको आना था। मगर मेरी भी भावना बहुत थी, लेकिन स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता था। आमंत्रण भी आया था और मेरी भी भावना थी, लेकिन स्वास्थ्य की प्रतिकूलता की वजह से मैं नहीं आ पाया। और ये मैंने देखा कि वो ये कहते थे कि भाई अगर मैंने आपको वचन दे दिया आने का, तो या तो मैं आपके नगर में होऊंगा, नगर में नहीं हूँ तो या तो मैं हॉस्पिटल में होऊंगा तो नहीं आऊँगा, या ऊपर चला गया होऊंगा तो नहीं आऊँगा। ऐसा वो बोलते थे। मैंने अपने वायदे के बड़े पक्के थे और अनेक विघ्न बाधाएं माने जो मित्र पक्ष है उनकी ओर से भी खड़ी की गई और मुमुक्षु समाज में भी उनके प्रति कोई विघ्न बाधाएं कम नहीं आई है। उन सब विघ्न बाधाओं को चीरते हुए, उन सब विघ्न बाधाओं को हटाते हुए उन्होंने अपना काम अपने लक्ष्य से वो करते रहे, कभी भी किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं उलझे। और यही कारण है कि आज वो शताधिक कृतियाँ दिगंबर जैन समाज को धरोहर के रूप में देके गए हैं। और वास्तव में उनकी कृतियों में गुरुदेव ने जिन 5 सिद्धांतों की गूंज, निश्चय, व्यवहार, उपादान, निमित्त और क्रमबद्ध पर्याय, इन 5 सिद्धांतों पर उन्होंने अपनी कलम चलाई है। और गुरुदेव के इन सिद्धांतों को अक्षरशः स्वीकार करते हुए उनकी समीचीनता को तर्क और युक्तियों के द्वारा उन्होंने समाज के सामने रखा। पर्याय तत्समय की योग्यता, अब बहुत से लोग योग्यता को नहीं मानते, बहुत से लोग क्रमबद्ध पर्याय को नहीं मानते, है ना। तो उन्होंने वो तर्क और युक्तियों के द्वारा वो सारी बातें समाज के सामने रखी। लगभग 1000 से अधिक शास्त्रीय विद्वान उनके द्वारा तैयार हुए और अनेक संस्थाएं जो चल रही है वर्तमान में, वो उन्हीं के पढ़ाए हुए शिष्यों के संयोजकत्व में या उनके निर्देशन में चल रही है। इस तरह अगर अपन ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का नाम अगर आज हिंदी समाज में जीवंत है, दिगंत में अगर गुरुदेव श्री का नाम व्याप्त है, उनके तत्वज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो अनेक विद्वानों के साथ साथ डॉक्टर भारिल जी के योगदान को उसमें विस्मृत नहीं किया जा सकता, बल्कि उनका योगदान
गुरुदेव का पुराण जब भी लिखा जाएगा, गुरुदेव का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, गुरुदेव की जीवन गाथा जब भी लिखी जाएगी, तो डॉक्टर भारिल जी के लिए उसमें एक विशिष्ट स्थान होगा और उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों को हम सहज स्वीकार करने में हमें किसी भी प्रकार की संकोच नहीं होना चाहिए। निसंकोच रूप से उन्होंने इस गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने में जो योगदान दिया है उसको युगों युगों तक हम याद करेंगे और हम ऐसे आदरणीय दादा के प्रति अपनी हार्दिक विनयाञ्जलि समर्पित करते हुए उनके आत्मश्रेय की मंगल भावना भाता हुआ अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।